हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है हमारी क्लास 9th की मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। आई होप हर एक बच्चे ने प्लेलिस्ट देख लिया होगा, जहां पे मैंने मेंशन किया है क्लास 9th मैथ्स 1 के नाम से, जहां पे आपको कंप्लीट मैथ्स 1 की क्लास मिल जाएगी। एंड सेकेंड हमारी प्लेलिस्ट है क्लास 9th मैथ्स 2 के नाम से, जहां पे कंप्लीट मैथ्स 2 की क्लास आपको देखने चैनल पे मिल जाएगी। बात करने वाले हैं आज क्लास 9th मैथ्स 2, हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 1 में लेक्चर नंबर 3। कॉन्सेप्ट हमारा चैप्टर 1 का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.1। पहली क्लास में हमने बहुत बेसिक सी बातें किया था 1.1 का, जो बेसिक मैथ्स आते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने बात किया क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और लेक्चर नंबर 3 है आज हमारा, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Question number 3, from the following information given below, find which of the point is between the other two and if the points are not collinear state so। अब ध्यान रखना है यहाँ पे बच्चा, इन शॉर्ट सिंपल सी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन ये बोल रहा है, आप हमें बता दो बच्चा कि कोलिनियर पॉइंट कौन सा है एंड नॉन कोलिनियर कौन सा है। अगर लाइन हमारी जो दी है गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो भाई मिडल में कौन है ये आप बता दो, नॉन कोलिनियर है तो आपको बताना ही नहीं है। पहली बेसिक सी क्लास में मैंने क्लियर बता दिया बच्चा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर कैसे डिटरमाइन आप करोगे, कैसे बताओगे। बट अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है बच्चा, तो ये एग्जांपल से आप समझो। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपल से है बच्चा, 3 डिस्टेंस दिया होगा, कितना 3 डिस्टेंस अपने को दिया होगा। जैसे यहां क्वेश्चन नंबर 1 में मेंशन है डिस्टेंस पी आर 7 है, डिस्टेंस पी क्यू 10 है, डिस्टेंस क्यू आर 3 है, यहां पे ऐसा क्लियर मेंशन किया है। अब इसको सम को आप कैसे सॉल्व करोगे जरा ध्यान रखना। डिस्टेंस हमारे पास कितने बचे, 3, डिस्टेंस कितना 3। अब इसमें से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, सिंपल वर्डिंग 7 है, 10 है, 3 है, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस है बच्चा 10, उसको आपको लिख देना पहले। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस फर्स्ट हमारा कौन से, पी क्यू। सबसे बड़ा डिस्टेंस जो आपका रहेगा वो आपको लिख देना है। क्लियर है क्या, ध्यान से रखना इस टाइप के सम को कैसे आप सॉल्व करोगे। सबसे बड़ा डिस्टेंस जो है वो लिख दिया और इसको आप दे दो भाई नंबर 1। क्लियर है क्या, किसी को डाउट नहीं सर, बिल्कुल डाउट नहीं। रिमेनिंग जो बचेंगे, मैंने यूज कौन सा किया बच्चा पार्टी, सबसे मैक्सिमम, बुढ़े तो सबसे ग्रेटर डिस्टेंस था वो लिखा, उसको देना है बच्चा नंबर 1। रिमेनिंग 2 जो बचे हैं डिस्टेंस, कौन सा सर, डिस्टेंस पी आर एंड डिस्टेंस क्यू आर, इसको ऐड कर देना है। तो चलिए ऐड करते हैं बच्चा, डिस्टेंस पी आर आपको ऐड करना है सेकेंड डिस्टेंस क्यू आर, तो ऐड करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस पी आर कितना सर, 7 सेकंड, डिस्टेंस क्यू आर कितना, तो वहां पे मेंशन है बच्चा पार्टी 3, और 7 + 3 अगर मैं कर रहा हूं तो यहां पे आया आपका नंबर 2, 10 हो गया, उसको आपको देना है नंबर 2। अरे क्लियर है क्या स्टेप चला बच्चा, सिंपल सा लाइन है, सिंपल सा लैंग्वेज। जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो लिख दिया, नंबर 1 हो गया। रिमेनिंग जो 2 बच रहे हैं वो आप ऐड कर दो, और जो भी आपका आंसर आता है वो दे दो नंबर 2। अब जरा 1 एंड 2 को मैं कंपेयर कर रहा हूं, 1 एंड 2 को मैं कंपेयर करता हूं, तो मैं यहां पे लाइन ऐड कर रहा हूं बच्चा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। 1 एंड 2 का कंपेयर करो जरा, यहां पे नंबर कितना है बच्चा 10, यहां पे कितना है 10, इक्वल है क्या, बिल्कुल सर इक्वल है। ये 10 कहां से मिला आपको सर, डिस्टेंस पी क्यू, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चा पार्टी डिस्टेंस पी क्यू, ये हमारा इक्वल है। ये 10 आपको कहां से मिला है सर, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर से, तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चा डिस्टेंस, क्या मेंशन था पी आर, तो यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर, प्लस डिस्टेंस क्यू आर। अरे क्लियर है क्या बच्चा, सिंपल सा सर, इक्वल आ गया, इक्वल दिखा दिया। अगर लाइन इक्वल है, अगर लाइन इक्वल है मतलब इन शॉर्ट सिंपल सा भाई ये आपका इक्वल आया, तो हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा कोलिनियर पॉइंट है। क्या है बच्चा, कोलिनियर पॉइंट। लिखना कैसे जरा देखो ना भाई, इक्वल आया तो आप लिख लो, देयरफॉर पॉइंट्स पी आर एंड क्यू
आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। अब एक डाउट आपके मन में आना चाहिए, सर आपने पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा है, आपने पी आर क्यों नहीं लिखा है? क्लियर है क्या? एक डाउट आ रहा है ना भाई, पी के बाद सर क्यू आना चाहिए, देन आर लास्ट में आना चाहिए, बट आपने लिखा है पी आर क्यू। इसका बहुत सिंपल सा लाइन है, क्योंकि यहां पे मेंशन भी है, ये भी जरा बताना बच्चा, फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। तो यहां पे लाइन पहले लिख लो भाई, देयरफॉर पॉइंट आर, जहां पे इन्होंने पूछा विच पॉइंट, पॉइंट आर इज द बिटवीन पॉइंट P and Q, P and Q, therefore मैंने बताया था आपको कोलिनियर कैसे रिप्रेजेंट करोगे सर, P R Q। अब जरा समझते हैं कि मैंने Q को पहले क्यों नहीं लिखा, R को मिडल में क्यों लिखा है। सिंपल आंसर, बहुत सिंपल आंसर, जरा ध्यान दो यहाँ पे आप, सिंपल आंसर। जरा यहाँ पे आप डिस्टेंस देखो ना क्या लिखा है सर, P एंड Q लिखा है, सिंपल एकदम, बहुत आंसर है भाई, सिंपल आंसर। आपके LHS में क्या दिखा सर, P एंड Q, तो ये फर्स्ट P आपका दिखा, तो P यहाँ पे लिखने का, Q लास्ट में लिख दो, सिंपल आंसर है भाई। यहाँ पे क्या रहेगा सर, पॉइंट P है, Q है, P को पहले लिखो, Q को लास्ट में लिखो, जो बचेगा वो मिडल में शिफ्ट हो जाएगा। पहला डाउट मतलब पहला सिंपल आंसर ये है। नहीं तो दूसरे तरीके से आप समझो, जरा RHS साइड में आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पे देखो ना P R है, R यहां पे भी दिख रहा है, Q R है, कॉमन R यहां पे दिख रहा है। जो कॉमन पॉइंट होता है उसको आपको मिडल में लिखना होता है, जो कॉमन पॉइंट होता है उसको मिडल में लिखना होता है। सिंपल सा आंसर हो गया इसका। अरे क्लियर समझा क्या सर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो लिखा, नंबर 1 हुआ। रिमेनिंग जो 2 बच रहे बच्चा उसको ऐड कर दो, अगर इक्वल आया तो कंपेयर कर दो बच्चा, इक्वल है सर इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो सर क्या लिखने का बच्चा, ये लाइन कट कर दो और अगली लाइन में लिख दो पॉइंट्स नॉन कॉलिनियर है। कॉन्सेप्ट खत्म है। नॉन कॉलिनियर रहेंगे तो मिडल में लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, सिंपल आंसर। नोट कर लो पहले आप इसको। चलिए नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो यहां पे फिर से समझ रहे हैं। क्वेश्चन कॉमन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, क्वेश्चन दिया है फाइंड विच ऑफ द पॉइंट्स इज बिटवीन द अदर टू। अगर नॉन कॉलिनियर है तो वो भी बता दो। मैंने कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना बताया बच्चा। डिस्टेंस आर एस मेंशन है 8, डिस्टेंस एस टी मेंशन है 6, डिस्टेंस आर टी मेंशन है 4। मैंने बोला सिंपल सा सजेशन भाई, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन दिख रहा है सर, 8 6 4 में 8 सबसे बड़ा डिस्टेंस है। मैंने बताया आप वो डिस्टेंस लिख दो, मैंने बताया बच्चा आप वो डिस्टेंस लिखो। चलिए डिस्टेंस आर एस सबसे बड़ा डिस्टेंस है, तो मैंने बताया वो लिखो आप। आर एस कितना है डिस्टेंस 8, और उसको देना है बच्चा नंबर 1। क्लियर है क्या? रिमेनिंग 2 जो बचा, यूज कौन सा किया सर, पहला। बच कौन रहा है सर, एस टी एंड आर टी का डिस्टेंस, इसको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करते हैं जरा, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। चलिए ऐड कर दो इसको। डिस्टेंस एस टी कितना दिख रहा है 6, डिस्टेंस आर टी कितना दिख रहा है 4, 6 + 4 किया तो 10, ये आया बच्चा हमारा नंबर 2। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट है क्या 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 कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, सिंपल सजेशन, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है वो लिखने का, नंबर 1 दे दो। रिमेनिंग जो बच रहे हैं उनको आप ऐड कर दो, जो भी आएगा ऐड करने के बाद नंबर 2 दे दो। देन इसको हम कंपेयर करने वाले हैं, तो लाइन लिख रहा हूं यहां पे बच्चा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 and 2 से अपने को क्या मिल रहा है जरा वो समझते भाई। 1 में क्या मिला बच्चा 8, ये डिस्टेंस किसका वो लिखो ना, डिस्टेंस सेट डिस्टेंस आर एस का। अगर मैं आपसे पूछूं सेकंड से क्या मिला सर, ये 10, और ये 10 कहां से मिला है, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। लिख दो जरा, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। अरे क्लियर है क्या भाई? सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं जरा इंपॉर्टेंट लाइन समझो ना भाई, यहां पे कितना है सर 8, यहां पे कितना है 10, इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है तो बच्चा ये लाइन को कर देना क्रॉस। क्लियर है क्या? पहले में इक्वल आया तो इक्वल लिखा है, बट यहां नहीं आ रहा है तो लाइन को क्रॉस कर दो भाई। इसका मतलब है सर डिस्टेंस आर एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। अरे बच्चा जब इक्वल ही नहीं है तो कोलिनियर पॉइंट ही नहीं है। देयरफॉर points R, S and T are not collinear, are not
कॉलिनियर। अब आगे डिटेल्स लिखो मत कि बच्चा कौन सा पॉइंट किसके मिडल में है। जब नॉन कॉलिनियर आ गया तो कॉन्सेप्ट ही खत्म, नॉट कॉलिनियर। अरे क्लियर है क्या बच्चा? इक्वल नहीं है, नॉट कॉलिनियर। इक्वल है तो अपना लिखना कॉलिनियर, देन बताना रहेगा कौन सा हमारा मिडल में पॉइंट आ रहा है, नोट कर लो, देन आगे नंबर पे शिफ्ट होते हैं। चलिए सेकंड, आई होप हर एक बच्चे को समझा। अगर नहीं समझ रहा बच्चा, और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, वो देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे आप आ जाओ। लाइन हमारी कॉमन ही है, नंबर्स एग्जांपल जरा ध्यान देना। डिस्टेंस ए बी है 16, डिस्टेंस सी ए 9, डिस्टेंस बी सी 7। मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बोला बच्चा, सबसे बड़ा डिस्टेंस आप देख लो कौन है सर, 16 है, 9 है, 7 है, सबसे बड़ा डिस्टेंस 16। मैंने बोला उस डिस्टेंस को आप लिख लो। नाम क्या है बच्चा पार्टी, ए बी, और डिस्टेंस है 16, उसको दे दो नंबर 1। अगर मैं पूछूं यहां तक किसी को डाउट है क्या? भाई बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ा डिस्टेंस लिख दिया, नंबर 1 हो गया। रिमेनिंग दो जो बच रहे हैं कौन से सर, सी ए एंड बी सी, जो बचेंगे उनको आपको ऐड कर लेना है। ऐड करते हैं जरा, डिस्टेंस सी ए, इसको आप ऐड करो डिस्टेंस बी सी, बी सी ऐड करते हैं। डिस्टेंस सी ए कितना वैल्यू दिया बच्चा, 9, प्लस बी सी कितना देके रखा है, 7, और अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो मिलेगा 16, एंड इसको लिखना है आपको नंबर 2। अगर मैं पूछूं यहां तक के कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है क्या? सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चा, सबसे बड़ा डिस्टेंस लिख दिया नंबर 1, रिमेनिंग दोनों जो बच रहे उनको ऐड कर देना है, जो भी आंसर अपने को मिलता है वो हो जाता है हमारा नंबर 2। अब कंपेयर करना रहेगा तो लिखते हैं जरा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, चलिए 1 कौन सा डिस्टेंस है वो लिख दो। 1 से डिस्टेंस ए बी का है, तो मैंने बोला बच्चा डिस्टेंस ए बी इक्वल लगा दो भाई। सेकंड कहां से मिल रहा है अपने को सर, डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डिस्टेंस सी ए प्लस डिस्टेंस बी सी। अगर मैं पूछूं इसमें किसी को डाउट है क्या? अब जरा मैच करो, नंबर 16 है, 16 है मतलब सर इक्वल रहेगा। अगर इक्वल नहीं होता तो लाइन को ऐसे कट मार देते थे, इज नॉट इक्वल टू दिखाते। इक्वल है तो आगे लाइन लिख दो, जरा आगे लाइन लिखते हैं, पॉइंट्स। अब पॉइंट्स लिखते टाइम बहुत सिंपल सा दो तरीके से मैंने सिखाया बच्चा आपको। यहां पे क्या दिख रहा है बच्चा, ए, तो पॉइंट ए। सेकेंड कौन दिख रहा है, बी, तो बी को लिखने का लास्ट में। बचा कौन है सर, सी, तो सी यहां पे आए। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या, सिंपल सा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन देखो ना, यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है बच्चा, सी यहां दिख रहा है, सी यहां दिख रहा है। जो कॉमन पॉइंट होता है उसको मिडल में लिखने का। अरे समझा क्या? या तो दो तरीका, दोनों में से कोई भी इजी लगेगा वो लिख लो बच्चा। ए बी जो एलएचएस में दिखता है पहले आएगा लास्ट में आएगा, या दूसरा मेथड है जो कॉमन दिखेगा वो मिडल में लिख दो। क्लियर है क्या? तो पॉइंट्स ए सी बी आर कॉलिनियर। अरे समझा क्या भाई? अगर कॉलिनियर है तो पूछ रहे भाई बिटवीन, मिडल में कौन आ रहे बता दो, वो तो यहीं पे आपको सिखा दिया, तो आगे लाइन लिख लो ना भाई। पॉइंट सी पॉइंट्स सी इज बिटवीन, पॉइंट सी इज बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, देयरफॉर ए सी बी। अरे किसी को डाउट है क्या कॉन्सेप्ट? मुझे नहीं लगता डाउट रहेगा, फिर भी सिंपल सा एक और सम की प्रैक्टिस करवा देता हूं, बाकी रिमेनिंग अब मुझे लगता है आप लोग होमवर्क में ऐड कर लेना। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चा पार्टी। डिस्टेंस एल एम 11, डिस्टेंस एम एन 12, डिस्टेंस एन एल 8। मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या सिखा है, जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है बच्चा वो पिक कर लो। सर दिख कौन सा है, डिस्टेंस एम एन। अरे क्लियर है क्या भाई? सबसे बड़ा डिस्टेंस, और इसको लिखने का नंबर 1 बच्चा, क्योंकि यहाँ पे नंबर देखो ना बच्चा, 11, 12, 8। सबसे बड़ा कौन है सर, 12। मैंने बताया जो भी बड़ा डिस्टेंस है वो लिखो, नंबर 1 दे दो। रिमेनिंग दो जो बच रहे हैं कौन बचा सर, 11 प्लस 8, डिस्टेंस एल एम प्लस एन एल, इसको आप ऐड कर दो जरा। तो लिखता हूं मैं डिस्टेंस एल एम प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस एन एल, ऐड करते हैं जरा। एल एम कितना दिख रहा है, 11 प्लस एन एल कितना दिख रहा है, 8, और दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो आंसर आता है 19। इसको आपको लिखना है बच्चा पार्टी नंबर 2। इसमें किसी को डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। देन कंपेयर कर लो आप, फ्रॉम 1 and 2
वी गेट, चलिए 1 का डिस्टेंस कहां से मिला, डिस्टेंस एम एन, डिस्टेंस एम एन इक्वल लगा दो बच्चा, 19 कहां से मिला, डिस्टेंस एल एम, तो यहां पे लिखूंगा डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस सेकेंड क्या था एन एल, तो वो लिख देते हैं। अरे कोई डाउट है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा ये कितना है 12, ये कितना है 19, इक्वल है क्या भाई, इक्वल नहीं है तो लाइन को कट कर दो, इसका मतलब डिस्टेंस एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल, इक्वल है ही नहीं ना बच्चा, क्योंकि यहाँ पे ये कितना आ रहा है सर और ये कितना आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो कट कर दो। और अगर ये लाइन कट हो गया है देयरफॉर पॉइंट्स एम एल एम एन, अब यहां पे ध्यान नहीं देना, कोई भी लिख देना, पॉइंट सब ध्यान रखने का, सर एल पहले आएगा कि एम पहले आएगा क्या, नॉन कोलिनियर के टाइम पे कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कोलिनियर के टाइम पे याद रखना है बच्चा इसके बेस पे लिखा जाता है, बट नॉन कोलिनियर के टाइम पे आप सीधा पॉइंट्स लिख सकते हो, एल एम एंड एन आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। क्लियर है क्या, पहले आप इसको नोट कर लो। चलिए नोट कर लिया, मुझे लगता है वही 4 एग्जांपल्स इनफ हैं आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, फिर भी एक टाइम रिपीट कर लेते हैं जरा, क्या कॉन्सेप्ट चला बच्चा, सबसे बड़ा डिस्टेंस लिख दिया, नंबर 1 दिया, रिमेनिंग दो डिस्टेंस हमारे बच रहे हैं उनको ऐड करने का, जो भी आया उसको नंबर 2 दो, देन कंपेयर करते हैं बच्चा फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, या तो इक्वल होगा या फिर इक्वल नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा, या तो इक्वल नहीं, इक्वल है तो दिखा दिया, देन कोलिनियर पॉइंट बता दिया। क्लियर है क्या, इक्वल नहीं है तो क्रॉस कर दिया, एंड नॉट कोलिनियर बता दिया। क्लियर है क्या, अब आपका होमवर्क आज की क्लास के लिए मैं ऐड करा देता हूं। चलिए नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क है और ये आपको नीचे कमेंट में ऐड करना बच्चा, नीचे कमेंट में ऐड करना सर कोलिनियर है या फिर नहीं है। क्लियर क्या, क्वेश्चन देख लो आप, ऑलरेडी बुक होगा तो वहां से देख सकते हो। एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है, इसका भी आंसर नीचे कमेंट में ऐड करना, थर्ड का 5th एंड थर्ड का 6th कोलिनियर या फिर नॉट कोलिनियर है वो आपको ऑलरेडी कमेंट में ऐड करना है, अगर कॉन्सेप्ट समझा है तो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा, किसी पॉइंट्स में किसी कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिक्कत कंफ्यूजन डाउट अगर आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सम पे एग्जाम्पल में जरूर वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिर भी किसी बच्चे को मेरा सजेशन है, कोई डाउट प्रॉब्लम है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट आपको मीन्स वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो जरूर 9th क्लास वाले बच्चों को जरूर चैनल का लिंक शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट मैथ्स का बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 के अगले सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।